की रुखसती। पापा। Hey boy, I'm proud of you, my dear. थैंक यू पापा। पापा लेकिन एडमिशन के बाद अब फी ड्राफ्ट भी तो जमा कराना होगा। Don't worry, my son. उसका अरेंजमेंट हो गया है, मैंने अफी से कह दिया। थैंक यू पापा। You're welcome. एंड आई लव यू। I love you too, my dear. पापा कॉफी क्यों नहीं पी रहे आप? कॉफी तो पिए। Thank you, बेटा। और जैसे ही मैंने थैला उठाया और सामने से मारिया आंटी हाँपती कांपती अंदर आई और मुझे देखकर जो उनका मुंह बनाना देखने वाला था। इसीलिए तुम हमसे भी छुपा रही? नहीं, आप लोग फहद की वजह से इतने एक्साइटेड थे तो मैंने सोचा बाद में दिखा दूंगी। वैसे यू नो व्हाट, तुमने एक कलर रिदा के लिए बना के बहुत अच्छा किया, इस पे बहुत सूट करता है। मैंने तुम्हें कहा था कि मिसेस खान के लिए भी एक ले आती, शिफॉन के दुपट्टे वाला। अम्मी मैं आज जाऊंगी ना रिदा के साथ, इसे ट्रिमिंग करवानी है। बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं ट्रिमिंग करवाने की। अगर उन्होंने शादी के लिए कह दिया तो जूड़ा कैसे बनेगा? बाल छोटे हो गए अगर? हम कह देंगे नकली जूड़ा लगा रहे हैं। हाँ, हम कह देंगे कि लड़की को ऐसे बाल पसंद है। फजूल बातें मत करो, बल्कि तुम दोनों भी अपने बालों का ख्याल करो, कंडीशनर करो, मायोनीज लगाओ। कभी नहीं। अरे तो टीका कहाँ लगाओगी? मैं टीका भी नहीं लगाने वाली, तब पेंडू लगता है। अच्छा ठीक है, मत लगवाना। हाँ मुझे बताएं, बालों में और क्या लगाओ? मेयोनेज़ और? हाँ स्वीटी, केचप और बारबेक्यू सॉस। तुम मजाक करती रहेंगी, तुम इनकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं खुद लगा दूंगी तुम्हारे सर में। हाँ खुद लगा दीजिए नहारी। आलिया, मैं तुम्हारी तरह गोल्डन चाइल्ड नहीं हूँ। मेरे साथ जिंदगी में बहुत से हादसे हुए। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था एक हादसे में, फिर उसके बाद खाला और खालू ने मुझे पाला। 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। स्कूल जाता था, पढ़ाई में तेज था। फिर उसके बाद खाला की डेथ हो गई और खालू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ड्राइंग टीचर बहुत रहमदिल थे, बेऔलाद थे। उन्होंने मुझे घर पे रखा। कुछ महीने पहले उनकी भी डेथ हो गई। वो सोते सोते उठ नहीं सके। I'm sorry. उनके दिए हुए जितने एसेट्स हैं मेरे पास, वो इतने हैं कि मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर सकूं। हम लोग इतना अरसा साथ पढ़ते रहे, लेकिन तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। चले तस्वीर बनाए। हालांकि तस्वीरें बनाने से बनती नहीं है। चल।
हाफिज भाई आप डरा दिया। हाँ मैं वो भाई फहद मियाँ को ढूंढ रहा था, सोचा जरा मिलूं, बहुत जिक्र सुना। आपका सोच रहा था मैं, और कमाल बात किया आपने, यानी कि आपको कीमती शायरी कोई बस आपकी मोहब्बत है। वो इधर से गुजर गया था, सोचा सलाम करता चलूं और मेरा फहद मियाँ से मिलूं। बच्चों से बड़ी मोहब्बत है मुझे, और खास तौर पे होनहार बच्चों से तो बड़ी ही। वो फहद आ गया। बेटा मामू आए हैं। सलाम मामू। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी शक्ल सूरत निकाली है। तुम्हें टीवी में हीरो आना चाहिए, आजकल तुम जैसी आ रहे। मामू मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। पापा वो मैं इरफान लोग की तरफ जा रहा हूँ जरा। ओके बेटा, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। आइए। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। आज ही तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी ना? हाँ शायद। तो फिर क्या यहाँ हम कभी भी नहीं आएंगे? शायद। क्या शायद शायद लगा रखा है? हम यहाँ पर आएंगे, हम जरूर आएंगे, हर वीकेंड पे आएंगे, सारी उम्र। क्या? सारी उम्र? हाँ। बाबूजी रात हो गई है, जाओ जाओ इधर से, इधर चरसी डाकू घूमते हैं और लड़की भी है तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़। मैं अपना सामान समेट लूं? जी कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। वहीदा इधर आओ, बैठो। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अकलमंद बीवियां अल्लाह की देन होती है। अरे जाइए, आप बस बातें बनाते हैं। चले हम बातें बनाते हैं, ओके फाइन, लेकिन मशवरा तो आपने दिया था। मशवरा मानने वाला होना चाहिए, वरना औरतें तो सभी अकलमंद होती हैं। वहीदा बहुत अच्छा किया मैंने कि रिटायरमेंट का सारा पैसा हफीज के साथ इन्वेस्ट कर दिया। हाँ मगर ये फैसला तो आपका था, वरना मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहती थी। चलो ओके ओके, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन एक बात का कायल हो गया हूं मैं, तुम जो कुछ कहती हो वो पूरा होता है। बस मैं जानी के बारे में सोच रहा था। क्या? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि बेटियों के जहेज के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि लोग तो बेटियों को जहेज में बहुत कुछ देते हैं। अरे आप तो अभी बस फहद के बाहर जाने का इंतजार कीजिए, बेटियों का अल्लाह मालिक है। फहद की फीस का इंतजाम हो चुका, बस अब मैं ये चाहता हूं कि शानी को अपने कारोबार में शरीक कर लूं, तो फिर मलीहा की फिक्र से भी आजाद हो जाऊंगा। हाँ ये तो ठीक कहा आपने, शानी बहुत अच्छा लड़का है, और फिर उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, अच्छा है, दब के रहेगा। मुझे हफीज के साथ शानी को शामिल करना पड़ेगा। वो क्यों? तुम नहीं समझोगी। हाँ वो मिसेस खान आ जाएंगी। हाँ हाँ आ रही है ना। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, खाते पीते लोग हैं, बहुत ही रिवायती किस्म का खानदानी घराना है। मगर हमारी बेटियां तो कुछ और तरीके से पली हैं। ये सब ठीक हो जाएगा, शुरू में खुला लेन देन करें, बाद में सब कुछ लड़की के हाथ में ही होता है। हाँ ये तो है।
ओफो मासूमा, बैठ जाओ, सर में दर्द हो रहा है तुम्हें देख देख के। आप नहीं जानती कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। मास्टर साहब ने रिदा की शर्ट इतनी टाइट सी दी है और अम्मी के फहद के साथ कहीं गई हुई है। तो इसमें क्या हो गया, कोई भी शर्ट पहन लो, इतनी सारी शर्ट्स हैं तुम्हारे पास। नहीं ना, वो कलर रिदा पे बहुत सूट करता है। अब रिदा की सारी जिंदगी वही कलर पहनती रहेगी, आगे जाके जिंदगी में कोई और कलर नहीं पहनेगी। रहने दे, आपको नहीं पता। सब समझती हैं ये, इनका खुद का कोई ऐसा मामला नहीं है ना, खुद से पसंद करके रखा हुआ है। इन्हें क्या पता हो कि अरेंज मैरिज कितनी मुश्किल चीज है। रिदा, मैं तुम्हें सिर्फ चेयर अप करने के लिए कह रही थी। आपको पता है ना बनी की मामा कितनी पर्टिकुलर है कलर्स की चॉइस को लेके। वैसे निकनेम काफी फनी है। खैर, अब हर किसी का नाम शानी नहीं हो सकता। अब इतनी फ्रस्ट्रेटेड आंटियों की तरह मंगेतरों के नामों पर मत लड़े। जाकर अम्मी को कॉल करके याद दिलाएं कि शुगर फ्री बिस्किट्स लेकर आने हैं। पनी भाई की अम्मी को शुगर है ना, इसलिए। ये तुम्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? घर से, क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूँ। अल्लाह करे मारिया आंटी सास साहिबा पे आशिक हो जाए। ये कैसी बदुआ है? हाँ ना, उनकी सबसे बड़ी क्लाइंट यही है, बाद में पैसे थोड़ी देंगी। जस्ट इमेजिन, मारिया आंटी एंड सास साहिबा, वाह क्या जोड़ी होगी, है ना। बहुत डर लग रहा है। फातिमा कहा है, वरना उसे साथ ले जाती। आप चले ना। जी नहीं, ना मैं जाऊंगी, ना मासूमा जाएगी और ना ही फातिमा। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी हो रही होती है वो ही अपने सास के सामने जाती है। चलो जाओ 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 जाओ, जाओ। अकेले क्यों रहते? खानदान वगैरह नहीं रखा घर में? अरे नहीं आप अभी। हम तो कहाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़की है ना जिसका तस्करा हो रहा था? जी रिदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, उठान से पता लग रहा है कि खाते पीते घर आने के लिए। हमारे कने आके बैठो यहाँ। आओ रिदा, यहाँ के बैठो। आओ हमारे कने आके बैठो, यहाँ यहाँ बैठो। शाबाश शाबाश। दुपट्टा उड़ाने का रिवाज नहीं डाला वगैरह में है? बस वो आप अभी। चलो कोई नहीं, खैर है, हम कर लेंगे बाद में। माशाल्लाह अच्छी बच्ची है। लाना अभी हाथ लाना। शाबाश शाबाश। माशाल्लाह, यकीन करो पूरे 2.5 इंच का है। क्या आ रहा है? लो भाई, मिठाई विठाई तो हम खाएंगे नहीं, तुम लोग मुंह मीठा करो। हमें रिश्ता को बोला मिसेस खान। मुबारक हो आपको मिसेस खान। अरे नहीं ना मिठाई। अच्छा, मेरे ख्याल में तो मुकम्मल हो गई है, कोई रह तो नहीं गया? ये तो अभी लिस्ट चेंज होती रहेगी। हाँ ये तो है। वैसे एक बात है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े घराने से नाता जुड़ जाएगा। वहीदा, एक बात कहूं? जी। मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रही थी, ना किसी से बात करने दी, ना कुछ छानबीन करने दी। सेठ साहब, जितना छानेंगे उतना किरकिरा निकलेगा। बहरहाल मर्जी है तुम्हारी। छोड़े ना, वो खातून कौन सा उम्र भर बैठने वाली है? जवानी में बेवा हो गई, दूसरी शादी नाकाम हो गई, तीसरी से बनी हुआ,
हाँ, इतनी सी तल्ख कलामी तो उनका हक बनता है ना। मुझे भी तुम औरतों की समझ नहीं आई। जहां समझे बगैर इतनी गुजार दी है, बाकी की भी गुजार दीजिए। बस अब बाकी की उम्र इज्जत से गुजर जाए, बेटियां अपने घरों को चली जाएं, बाकी सब गनीमत है। बस अल्लाह मियां से भी गोल गोल बातें। जी कभी तो खुलकर मांग लिया कीजिए। हाँ। चलिए जी, मुकम्मल हो गए। कोई याद आ जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगी इसमें। बनी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर तू नाचेगी। फिल्मी, कसम से बहुत फिल्मी हुई है रिदा की मंगनी। आप अभी आती हैं, रिदा साहिबा को देखती हैं और बस। और इतनी जोर से मेरा हाथ मरोड़ा कि मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। किसने? बहुत चीप हो गई हो तुम। आपा भी ने, और किसने? वैसे एक बात है, कड़ा वाकई बहुत खूबसूरत है। एंटीक आजकल के जमाने में तो कोई ऐसा कड़ा बनाता भी नहीं है। बनाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती है ना? हेलो हेलो, सॉरी मैंने तुम्हें इतना लेट फोन किया। वो दरअसल नहीं, इतनी रात तो नहीं हुई, हम लोग तो जाग ही रहते हैं। खैरियत? मैंने अपनी पहली पेंटिंग पूरी कर ली है। मैंने कहा तुम्हें दिखा दूं। Really? Wow, that's wonderful. लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। नहीं अभी नहीं कह रहा, सुबह। हाँ, कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। एक्चुअली रिदा की इंस्टेंट मंगनी हो गई एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड। जबरदस्त। चलो फिर मैं खुद आऊंगा, इसी बहाने आंटी अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। हाँ, क्या बातें हो रही थी? अब वो कुछ नहीं, चीपनेस। हेलो भाई सईद भाई, मैं तो हूँ आपका खैर खा है। एक आदमी ने शेड बनाया, ना तजर्बाकार था, काम उससे चला नहीं, कोड़ियों को मोल बेचता था, मैंने आपके लिए खरीद दिया। हाफिज भाई, ये कारोबारी बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अरे अच्छा, वाह खुशखबरी। ये सारे मेरी खुशखबरी जरा चिड़िया बिठाइए। अच्छा, ये लीजिए। बच्ची का रिश्ता आया था तो मैंने सोचा भी बात चलेगी, लेकिन वो तो फौरन हाँ करके चले गए। हाफिज भाई क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं सोचा था कारोबार का उसूल है कि पहले चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी। क्या मतलब? वो मतलब ये कि आपने शादी के रिश्तों को जल्दी कर दी। देखे ना, कारोबार में पहले सरमाया लगाना पड़ता है अपनी गिरा से, फिर जाके कारोबार जमता है तो मुनाफा देता है, और जब मुनाफा आ जाए तो उस तरह के खयाल करनी चाहिए। आपने अभी से घाटे का सौदा कर लिया। घाटे का सौदा किया? यानी बच्ची की शादी में घाटे का सौदा कैसे? अरे भाई बुरा न मानियो, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि बच्चियों की शादी है ही घाटे का सौदा, बल्कि बच्चियां ही घाटे का सौदा है। बस पढ़ाओ लिखाओ, जवान करो, सब सिखाओ, और आखिर में गड्ढा भर के जहेज दो और उसको क्या रुखसत कर दो। ओ भाई मेरी मानिए तो ये बच्चियों की शादी के चोंचले भी रहने दीजिए। हाफिज भाई ये मेरा इंतहाई निजी। हाँ, वो मैंने सोचा कि आपकी बधी रकम को क्या तोड़ूं, इसलिए फहद की तालीम के लिए हस्बे वादा तमाम तर अखराजात मैं अपने पल्ले से ही कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें। जैसे आप मुनासिब समझे। और बच्ची की शादी तो अभी बड़ी दूर है, अभी तो बड़ी की शादी नहीं हुई, वो तो ये बस जबरदस्ती मंगनी कर गए हैं। तो सईद भाई खैर खा की हैसियत से मेरा काम मशवरा देना था, उसको मैंने दे दिया।
अब बाकी भाई आपकी मर्जी, जो जी रहा है कीजिए। ए भैया मिसेस खान, हमने इस कदर के बेतरीका लोग अपनी जिंदगानी में नहीं देखे हैं? मेरा बच्चा खाली हाथ हिलाता वहां से आ गया, किसी बड़े से ये ना हुआ कि उसकी हथेली पे 1500 रख देते। नहीं नहीं आप अभी, दरअसल उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और हमारा कड़ा तो बड़ी जल्दी मटक लिया, उस वक्त रिवाज याद नहीं आया। आप थोड़ा सोच समझ लें, इतनी जल्दी क्या है? हाँ जल्दी बात सुनो, जराफे जैसी इतनी लमढींग लड़की लाके सिर पे खड़ी कर दी, 3 और बैठी हुई सिर पे मूंग दलने को, इससे ज्यादा क्या देखते? जल्दी की तुमने भी अच्छी कही। आपको रिदा पसंद तो है ना? अभी तुमने भी अजीब बात कही, बहू तो किसी हॉलन खप्तन ही को पसंद होगी, वरना बहू तो एक समझौता होवे, पत्थर की सिल होवे। अब वो चाहे संगे मरमर हो या संगे सुरख, मुर्दों को क्या पता उसके कुत्ते पे क्या है। जी बात सुनो, बहू घर में आ गई समझो सास मर गई, और हम उन जैसी औरतों में हरगिज नहीं है। जरा लगाओ फोन उनको कि हम मंगनी की तारीख तय करें, लगा जरा। लेकिन आप अभी आप मंगनी तो कर रही हैं। किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हूँ मिसेस खान? वो तो एक निशानी दे के आए हैं कि हाँ भाई हम यहाँ बात शुरू कर सकते हैं। मंगनी तो हम इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से करेंगे, तुम लगाओ फोन जरा जल्दी। आप अभी एक तरफ तो आप कह रही हैं कि आपको शादी के लिए जल्दी है, दूसरी तरफ आप मंगनी का कह रही हैं। 2 फंक्शन वो लोग। तुमने करा दिया रिश्ता, तुम अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गई। और भैया कोई एहसान नहीं है, तुमने रिश्ता कराने की फीस ली, हमारा रिश्ता करा दिया। अब हम जाने वो जाने, तुम्हें अगर बीच में रहना है तो खामोशी से देखती रहो, वरना जाओ किसी और का रिश्ता करो। अब वो हमारे रिश्तेदार है, हम जाने वो जाने। फोन लगाओ। नहीं आप अभी आप ठीक कह रही हैं। लगाओ जरा फोन लगाओ, लगाओ ना, बात कराओ हमारी। आप फिक्र ना करें, मेरा भी बच्चों वाला घर है, पहली खुशी है, सबको बहुत शौक है। जी जी, ये अकलौता बेटा है, अरमान तो होंगे। ठीक है, आप आ जाइए, मिल बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप अभी की कॉल थी, रिदा की सास क्या कह रही थी? वो वालेकुम अस्सलाम। शानी कैसे हैं आप बेटा? बैठो। कब आए? मैंने रिदा की मंगनी का सुना तो सोचा मुबारकबाद दे दूं। मंगनी तो अब होगी। क्या मतलब? अरे आपा भी ने कहा है मंगनी ऐसे नहीं होती, बहुत सारी रस्में होती हैं। फिर वो कुज्जे भरे जाते हैं और गुलाबी खत जाता है, फिर बीबी की न्याज होती है, और हर रस्म पे लड़के वाले लड़की वालों क्या आते हैं, लड़के समेत। वहीदा ये कैसी रस्में हैं? न कभी देखी ना कभी सुनी। लो तो इतने खानदानी लोगों में रिश्ता ही कब जुड़ा था? लेकिन देखो तो खर्चा कितना हो जाएगा, 4 फंक्शंस करने पड़ेंगे। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब जो इतना बढ़कर करेगा तो वो पलट कर तवक्को भी तो रखेगा। फिर आप शुक्र क्यों नहीं करते कि लड़की की ससुराली परेड नहीं हुई? जो पहला रिश्ता आया वहीं पे हाँ हो गए। शानी बेटा कल क्या मसरूफियत? जी अंकल मैं फ्री हूँ। तो कल आप मेरे साथ चलेंगे। ओके। कमाल करते हैं आप। अरे मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कर रहे हैं। आपा भी आ रही हैं। वहीदा ये सारे काम उलझ नहीं रहे। हमें फिलहाल सिर्फ अपने कारोबार और फहद की बाहर रवानगी पर फोकस करना चाहिए। और चाहे लड़कियों के रिश्तों की उम्र गुजर जाए। मैंने कब कहा है ये? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहला रिश्ता है हम उसी को कबूल कर लें। वहीदा अगर खर्चों की ये बुनियाद अभी से डालोगी ना तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी उम्र आपकी बहनें कहती रही, जलने वाले जल गए मगर तुम्हारे ऐश खत्म नहीं हुए। अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह अब भी जलने वालों का मुंह काला होगा। लाहौल वाला कुव्वत।
अब बिजनेस का भी तो मैंने आपसे कहा था ना, हफीज भाई को सारा पैसा देकर बेफिक्र हो जाए, वो मुनाफा देते रहेंगे, आप बस बच्चों की खुशियां देखें। अच्छा लग रहा है ये। मतलब रिदा कहाँ है? स्किपिंग कर रही है। क्यों? पतली होने के लिए। अरे भाई, उसकी सास ने उसके वजन की वजह से तो उसे पसंद किया था। क्यों? भाई खानदानी लोग हैं, कह रही थी कि दुल्हन भारी भरकम ही अच्छी लगती है। अरे पहना ओढ़ा तो नजर आता है। अजीब सी लॉजिक नहीं है भाई, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ भाई, वो मुझे याद आया कि शानी आके बैठा हुआ है, तुम्हारे अब्बू ने बातों में उलझा लिया। कोई पेंटिंग की बात कर रहा था, जाओ जाके बात कर लो। और हाँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम हो तो मत जाना भाई, कुछों का सामान लेकर आना है। ओके। ये कैसी रस्म है? पता नहीं, मैंने भी पहली बार सुनी है। 40 गुलाब जामुन के कुज्जे, उस पर आटे की मछलियां, मिस्री कूजा, खीले। तौबा, अरेंज मैरिज कितनी खौफनाक होती है। क्यों? तुम्हारे ख्याल में वो मछलियां सचमुच की शार्क्स बन जाएंगी? यार तुम्हारी बातें पता है, किसी को हंसी नहीं आती। ठीक है, मत हंसो, फिर मैं किसी के ड्रेसेस नहीं सिलवाऊंगी। तब मजे का जोक मारा, इतना अच्छा जोक तो कभी किसी ने नहीं मारा। मुझे पता था, एटॉमिक पावर से ज्यादा पावर है उसकी, जिसका टेलर उसकी मर्जी से कपड़े सीता है। अच्छा भी ये सब समेटो, आप अभी के आने का टाइम हो रहा है। आंटी बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन ये आपा भी बड़ी अजीब सी लगी मुझे। खवातीन ऐसी ही होती हैं। असल में तुम्हारी अम्मी इस टाइप की नहीं है ना, रवायती सोच वाली औरत। तुम पापा से मिले थे? हाँ, आंटी भी थी वहां पे। मेरा ख्याल है अम्मी को अंदाजा है, इसलिए उन्होंने मिसेस खान से रिदा के बारे में बात की। मैं समझता हूँ, मुझे भी ख्याल है कि रिदा की मंगनी पे लोग सवाल करेंगे कि अभी तक बड़ी बेटी की क्यों नहीं गई। लेकिन भलिया मैं क्या करूं, मैं उनसे कैसे बात करूं? और अब तो क्या? रिदा की सास कितने तौर तरीके वाली है, और उनका खानदान। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, तुम पापा से अकेले में बात करो, वो जो भी कहेंगे वही बेहतर होगा। अम्मी से बाद में बात कर लेंगे। एनीवे, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मोबाइल दे जल्दी से, गोली मार दूंगा। दे मोबाइल। डाली तो बड़ी अच्छी सजवाई है भैया, हैं?
तुम हमारी शुगर का फायदा उठा के खूब पेट भरे जा रही हो, है जीनो उतर गया पेट पे। नहीं आप भी ले लें। रहने दो, मजाक मत करो हमारे से। अच्छा भाई वहीदा बेगम, भाई हमारी बहू लड़कियों के साथ ना आए, आम लड़कियों के साथ। हम खुद से जाके उसके कमरे में खुशबू लगाएंगे। अगर वो आ रही है तो रोक दो भैया, कदम ना रखे वो यहाँ पे। जी मैं रसम है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, कदम ना रखे यहाँ पे। मैं जा रही हूँ। मिसेस खान बस कर दो, रिश्ता लेके हम आए, तुम थूरे चली जा रही हो, क्या हो गया? फंस तो रहा है तुम्हारे हलक में, कुछ चाय भी उंडेल लो साथ में। नहीं आप अभी ठीक हूँ। आ नहीं रही, देरी हो रही। आ गई भैया, आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया, पूरी ट्रेन है बच्चों की, है तुम तो भुगताते भुगताते फना हो जाओगी। अरे आप अभी अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। हाँ भाई, नसीब तो अल्लाह अच्छे कर ही देगा, पर इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियां हो गई, सलाम करना ना सिखाया तुमने बड़ों को। सलाम करो ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भैया, अब देरी किए बिना हम खुशबू लगाने की रस्म पूरी कर रहे हैं। लाना जरा, हमारे करने आओ, कलाई आगे करो। बिस्मिल्लाह। हाय हाय, है ना? लाओ, ये अगली को भेजो। ऐसे धड़ से कलाई आगे कर दे मुंह पे, तरीके से तमीज से लड़कियों की तरह करो, है? मुट्ठी बंद करो। हंसूंगी, हैं? तेराई बदतमीज हो। बिस्मिल्लाह, ये लो। वाह, जा छोटी को भेजो। तो खांसी चुलबुली सी लगे हैं, दोनों कलाइयों पे लगवाएगी। खुशबू नहीं सूंगी? अच्छा ना सूंगा, हम सूंग। चल सूंग, ला दो कलाई। ये लो, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाक पे भी लगवाएगी क्या? ये ले। हंसती बोलती बच्ची अच्छी लगी। लो भैया, ये तो हो गई हमारे करने की रस्म। अब तुम लोग बनी की रस्म लेके आओगे खुशबू की। हाँ वहीदा, नो क्या रस्म है ना, अब तुम लोग बनी को खुशबू लगाने आना। अच्छा भैया, अब देरी किए बिना हम अपनी बहू के खाने चलते हैं, उसको खुशबू लगाना उसके कमरे। माशाल्लाह, उठो छोड़ दो मिसेस खान, खाना पीना आगे खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। चल खुशबू लगा के। सीरियसली बहुत ही वियर्ड है वो। मुझे लगा था कि बॉक्स छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन देखो लेके चली गई। पर अब तुम लोग करोगे क्या? कहाँ से लाओगे वैसा बॉक्स? मैंने मिसेस खान को सुना था अम्मी से बातें करते हुए खुशबू लगा के। ओह गॉड। आप देखिए ना, इतरदान यहाँ से तो मिलेगा नहीं, पान मंडी से जो मिलेगा वो उन्हें कहाँ पसंद आने वाला है। आप ऐसा करें, एयरपोर्ट पर जो आपके दोस्त हैं ना, उनसे कहकर दुबई से मंगवा दें। अब ये क्या चोंचले? ये चोंचले नहीं, रस्म है उनके यहाँ की। इतने हिना, इतने सुहाग, इतने गुलाब सालियां लेकर जाती हैं। देखो वहीदा, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अभी हम एक बेटी का करेंगे और बाकी 3 और हैं। अरे उनके वक्त पे जो मुनासिब होगा हम करेंगे ना। ये अखराजात पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। क्यों मुश्किल हो रहे हैं? हफीज भाई से कहिए ना। हफीज से कैसे कहूं? वो पार्टनर है हमारा और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुमने अपनी बेटियों के जहेज के लिए कोई सेविंग नहीं की, कोई सेविंग सर्टिफिकेट, कोई। आपकी तनख्वाह में मुश्किल से तो घर चला, और फिर आपके बेटे के शौक में तो कहाँ फाद हो, सुबह से निकला हुआ है। वो इरफान के साथ शॉपिंग के लिए गया है। उसे अमेरिका जाना था ना, वहां चीजें महंगी होती हैं। अरे मैंने उसे कहा कि यहाँ से जाके शॉपिंग कर लो। फिर भी खासा वक्त हो गया है,
उसे फोन करो। अरे वो माइंड करता है, कहता है बार बार मुझे फोन ना किया करें, सब कहते हैं मामाज बॉय है। जब से हमने उसके एडमिशन के लिए हाँ की है ना, उसने घर और बहनों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। उसका तो फोन बंद है। इरफान का नंबर है? हाँ है। उसे फोन करो। मेरा ख्याल वही है, देखो जाके। की रुखसती कितनी बार कहा है लड़के को स्कूल में डाल दो, वो मास्टर मुस्टंडा उसे जान से मार देगा। क्या? मैं कह रहा हूँ बच्चे को स्कूल में डाल दो। फीस तू देगा? मैं क्यों दूंगा, तुम दोगे, उसके बाद तुम हो भाई। माँ से ज्यादा चाहे फाफे गुटनी कहलाए, और बाप से ज्यादा चाहे तो ऐनक वाला जिन बन जाए। तो ऐनक वाले जिन, तू ज्यादा मुझे तालीम न दे, समझा? मुझे बहुत फिक्र है बच्चे की। हाँ पता है कितनी फिक्र है, ना लड़की को पढ़ा रहे हो ना लड़के को पढ़ा रहे हो। अच्छा, ये जो मास्टर आता है भाई क्या काला जादू सिखाने आता है? पढ़ाई तो रहा। सारी दुनिया के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे घर में बैठ के मास्टर से कौन पढ़ता है? देख देख, तू मेरा मुंशी भी है, असिस्टेंट भी है, मैनेजर भी है, पर है निरा गाउदी और अहमक। अबे स्कूल में 2-3 साल की तालीम 15-16 साल में दी जाती है ताकि मास्टरों का वजीफा लगा रहे। अभी मेरा बच्चा 2 घंटे घर पे पढ़ता है, फिर दफ्तर आ जाता है, वहां पढ़ता है, शाम को फिर घर पे पढ़ता है, रात को सोने से पहले फिर पढ़ता है, और 2-3 साल में इंशाल्लाह सब पढ़ जाएगा। एक मासूम से छोटे से बच्चे के जहन पे इतना बोझ। इस पे बोझ नहीं डालूंगा तो मेरी जेब पे बोझ पड़ेगा, किसी न किसी पे तो बोझ पड़ना है बेटा। तो बोझ की फिक्र न कर, तू ऐसा कर, उधर जा, मास्टर की निगरानी कर, ये ना हो सारे दिन में 2 लाइनें पढ़ा के चला जाए। जा। सारा हिसाब बता दिया। अरे वहीदा, तुम कहाँ 1.5 मन मिठाई बनवाती फिरोगी है, और एक एक में भी अगर चांदी के सिक्के डलवाए तो सोने जैसा भाव पड़ जाएगा। एम्बुलेंस कॉल करो प्लीज। अच्छा अम्मी, अम्मी। तुम्हारे पापा का सारा सरमाया हफीज भाई के बिजनेस में लगा हुआ है। और पापा की डेथ के बाद वो सिर्फ एक ही बार घर आए।